अस्सलाम वालेकुम। हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको प्रूव करने वाले हैं हम। तो बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी। साइन और कोस को लेके हमने मसला फिसागोरस को यूज़ करते हुए हमने ये आइडेंटिटीज़ प्रूव की थी। तो पहली हमारे पास जो बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा यूज़ किया गया। हम थीटा की जगह पे कोई भी एंगल ले सकते हैं। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर एंगल ए हो हमारे पास कोई, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज़ एंगल। ठीक है जी। तो जनरली हम थीटा फाई को यूज़ करते हुए एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर थीटा लिख रहे थे। इसके अलावा आप किसी भी नंबर को, किसी भी सिंबल को एज ए एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो यहाँ पर हम ए को एज ए अल्फ़ाबेटिकली एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस तरह से रिलेशन हमारे पास होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और इसके बाद हमने मसला फिसागोरस या पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने दो और आइडेंटिटीज़ प्रूव की थी, जो कि ये थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और हमारे पास तीसरी और लास्ट जो है आइडेंटिटी बेसिक, वो ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब ये जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनको यूज़ करते हुए हम दूसरी अदर आइडेंटिटीज़ को भी प्रूव करेंगे, जिसमें ये 3 आइडेंटिटी यूज़ होंगी या फिर इनके जो रिलेशन है बेसिकली हमने जो पीछे पढ़े थे कि रेसिप्रोकल साइन कोस टैन और इनके रेसिप्रोकल्स और टैन का साइन ओवर कोस और कोट का कोस ओवर साइन वाला रिलेशन। इन बेसिक रिलेशन को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ भी प्रूव करेंगे। तो इसी से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसको प्रूव करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल की सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम किसी भी एक साइड का यूज़ करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए हम दूसरी साइड को साबित करेंगे। ठीक है। तो इसमें कोशिश ये करते हैं हम कि जो साइड बड़ी हो या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी हुई हो उसको लेते हैं, और उसको सॉल्व करना सिंपल होता है, ताकि वो सॉल्व हो के सिंपल हो के छोटी जो साइड दूसरी साइड है उसके बराबर आ सके। तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड दिस इम्प्लाइज दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा के जो रिलेशन हमने ये पढ़े थे आइडेंटिटीज़, इनको यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा जो हमारे पास इक्वल होता है इस आइडेंटिटी के हवाले से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस कोसीकेंड स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास इस आइडेंटिटी के हवाले से कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये ब्रैकेट एक्सपैंड होगी, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये -1 है और ये +1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचेगा हमारे पास ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किसी भी आइडेंटिटी का शो करवा देते हैं। तो सेकंड एग्जांपल मेरे पास इस तरह से है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा। राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड जो है ये इस तरह से है, कोट थीटा -1 कोट थीटा +1। ठीक है। कोट की वैल्यू हमारे पास इस तरह से होती है, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यहाँ पर कोट थीटा की जगह पे कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा -1 कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय +1। तो यहाँ पर एक टर्म ऊपर है और एक टर्म नीचे है। तो ये जो हमारे पास एक टर्म्स है इनका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये ऊपर वाली टर्म का हमने एलसीएम लिया है। यहाँ पर नीचे वाली जो ब्रैकेट है इसका एलसीएम इस तरह से आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब मेन जो फ्रैक्शन है हमारे पास ये है, एक टर्म ऊपर और एक टर्म नीचे, दोनों का हमने एलसीएम लेके इस तरह से ब्रैकेट में शो करवा दिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा
डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और ये जो फ्रैक्शन है डार्क कलर में जो मैंने शो करवाया है, इसको डिवाइड इस तरह से लिख के कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है जी। तो ये जो फ्रैक्शन है ये इसको इस डिवाइड वाली सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जिसमें डिवाइड की सिंबल आती है उसको सॉल्व करने के लिए हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके ये वाली टर्म को उल्टा देते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में, और ये टर्म जो है वो कम्प्लीटली उलट के इस तरह से आ जाएगी कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और जवाब हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और ये जो है हमारे पास बराबर है लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, हमने राइट हैंड से स्टार्ट किया था, इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद जो जवाब आया हमारे पास वो लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल आ गया। तो इस तरह से आप दी गई आइडेंटिटीज़ को सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ तक जाने के से पहले मेरे पास दो डेफिनेशन हैं, उसको एक्सप्लेन करके फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम का सहारा ले रहा हूँ। यहाँ पर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारे पास दो व्यूज़ होते हैं। एक हम किसी चीज़ को अपनी जो है आँख की सीध उससे ऊपर देखते हैं या आँख की सीध के नीचे देखते हैं। मतलब एक स्ट्रेट खड़े होके आप अपनी आँख को सीधा देखेंगे सामने की तरफ, तो आपकी जो नज़र होगी वो सीधी सामने की तरफ रहेगी। अब आँख के ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं और आँख के लेवल के नीचे भी कुछ चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास इस लाइन को मैं आई लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए शो करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आँख को आई लेवल को हमारे पास आ गया। अब इस आई लेवल के ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं, नीचे भी होती हैं। तो जो हमारी आँख के लेवल के ऊपर चीज़ों को देखने के लिए हम इस तरह से, ये अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसको देखने के लिए हमारे पास जो आई लेवल है उसके साथ एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में आई लेवल से ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए आपके पास जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है जी। और ये जो लाइन है इस लाइन को हम आई लेवल कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा एक एंगल आता है, दूसरी एक डेफिनेशन आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसा एंगल जो हमारे पास आई लेवल से नीचे की चीज़ों को देखने के लिए बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये हमारे पास एक आई है, तो ये आई लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, आई लेवल। ठीक है, और आई लेवल से नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी उनको देखने के लिए हमारे पास जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो गया जी। तो इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम जो एप्लीकेशंस हैं उसको स्टडी करेंगे और सॉल्व करेंगे। जो बाकी पीछे हमने फार्मूले पढ़े हैं उनका भी यूज़ हम करेंगे। तो नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है एक, अ फ्लैग पोल 12 मीटर हाई कास्ट अ shadow of 20 meter. Find the angle of elevation of the sun. ठीक है जी। एक झंडे का जो हमारे पास एक पोल होता है वो 12 मीटर हाई है, और उस 12 मीटर हाई पोल की वजह से हमारे पास जो शेडो बन रहा है वो 20 मीटर बन रहा है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, अब ये एक लाइन से हम झंडे के पोल को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर सूरज होने की वजह से, सन होने की वजह से इसका जो शेडो है वो इस तरह से बनेगा, और यहाँ से ये पोल के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक शेडो बन रहा है जिसकी लंबाई हमारे पास 20 मीटर,
और पोल की लंबाई जो है ये हमारे पास 12 मीटर है। ठीक है, इसको पोल लिख देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास शेडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास शेडो की लाइन है ये हमारे पास आई लेवल, तो सूरज हमेशा ऊपर ही होता है, तो यहाँ पर आई लेवल के हिसाब से ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। तो एंगल एलिवेशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट अल्फ़ा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, देन इन राइट ट्राइंगल, हम ट्रिगोमेट्री की बात करें तो इसमें ज़ाहिर सी बात है ट्राइंगल की वर्डिंग भी आएगी, ट्राइंगल का यूज़ भी होगा। तो यहाँ पर अब हम ट्राइंगल का रेफरेंस लेते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस पॉइंट को नाम ए दे रहे हैं, इसको बी दे रहे हैं और इसको सी दे रहे हैं। तो हम राइट ट्राइंगल कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक ज़ाविया 90 का, इस वजह से ये राइट ट्राइंगल है। देन इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो राइट ट्राइंगल को लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है। तो इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास tan ऑफ अल्फ़ा जो होगा वो बराबर होगा अल्टीट्यूड ओवर बेस, तो बी सी ओवर ए बी। ठीक है, बी से सी तक जो हमारे पास लेंथ है वो डिवाइडेड बाय ए से बी तक जो लेंथ है वो tan अल्फ़ा के बराबर होगी इस तरह से। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 12 मीटर है, और ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जो कि 20 मीटर है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होगा tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/20, और अल्फ़ा जो है ये इस इक्वल आ जाएगा tan ऑफ इनवर्स 12/20 के। तो अब tan इनवर्स 12/20 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक एंगल आएगा जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ जाएगा tan ऑफ इनवर्स 0.6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 30 डिग्री और 58 मिनट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि शैडो के से सूरज तक इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसके बाद एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एक, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अहमद इज ड्राइविंग ऑन ए रोड, ये मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के मुताबिक इसका डायग्राम एक बनाते हैं कि अहमद इज़ ड्राइविंग ऑन ए रोड, ही ऑब्जर्व दैट द रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 6 डिग्री। ठीक है, तो 6 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा। इंक्लाइंड का मतलब होता है चढ़ाई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रोड है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 6 डिग्री पे जा रहा है। ठीक है, ही ट्रेवल्ड 1.5 किलोमीटर ऑन दिस रोड, तो ये इस रोड पे 1.5 किलोमीटर चढ़ा, यानी कि ऐसा रोड जो कि तिरछा हो, तो उस रोड पे ये 1.5 किलोमीटर तक गया। ऑन दिस इंक्लाइंड रोड हाउ हाई अबव द रोड लेवल इज़ अहमद, तो 1.5 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पे पूछा गया है कि अहमद किस ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया है कि ये जो अहमद है ये किस ऊंचाई पे, मतलब ये कि हमने ये अल्टीट्यूड फाइंड करना है, परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करनी है कि कितनी है। तो अब हमारे पास जो रेशोज़ हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशोज़, उनको यूज़ करते हुए हम ये लेंथ फाइंड करेंगे। अब जो ट्रिगोमेट्रिक रेशोज़ है वो इस तरह से है, एंगल अगर दिया गया हो तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इन तीनों में से हमने एक जो ट्रिगोमेट्रिक रेशो उसको यूज़ करना है ताकि हमारा काम भी सिंपल हो जाए और जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है वो भी फाइंड हो जाए। तो अब इन तीनों में से हमारे पास कौन सी रेशो है जो कि इन तीन वैल्यूज़ में इन्वॉल्व है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर, तो ये हमारे पास साइन थीटा जो है ये इन तीन वैल्यूज़ में इन्वॉल्व है, तो इसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नेमिंग ए बी सी इस तरह से आ जाएगा, और लेट a right triangle ABC with an angle of elevation
6 डिग्री, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को हम बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज को ए सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से सी तक। तो इस तरह से आ जाएगा। और थीटा जो हमारे पास 6 है, तो इसकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। साइन 6 डिग्री इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर बी सी इसी तरह रह जाएगा। ए सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि 1.5 है। 1.5 को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और इसके बाद ये सिंप्लीफाई हो के बी सी इक्वल टू साइन ऑफ 6 डिग्री मल्टीप्लाई 1.5। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1567 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि इतनी हाइट पे अहमद जो है वो मौजूद है 1.5 किलोमीटर जाने के बाद, 0.1567 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया रिक्वायर्ड। तो इस तरह से ये सिंपल से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है। जैसे आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी क्वेश्चन आपका इजीली हल हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक्सरसाइज में से है। तो इस एग्जांपल के मुताबिक हमारे पास अ हॉट एयर बलून इज़ 3000 मीटर अबव द ग्राउंड एंड 5450 मीटर अवे फ्रॉम द लैंडिंग पॉइंट। तो इसको आप ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है यानी कि हॉट एयर बलून है, तो यहाँ से ग्राउंड तक का जो फासला है वो 3000 मीटर है। और यहाँ से इसका फासला जो है लैंडिंग पॉइंट का फासला जो 5450 मीटर दिया गया। ठीक है जी। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द लैंडिंग पॉइंट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द बलून। बलून से हमारे पास ऑब्जर्व किया जा रहा है एंगल ऑफ जो है लैंडिंग पॉइंट, उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो वो हमने फाइंड करना है, यानी कि आई लेवल हमारे पास ये वाली लाइन होगी और एंगल हमारे पास इस तरह से बन रहा है। ठीक है जी। अब हमने ये वाला एंगल मालूम करना है। तो आपने थ्योरम्स पढ़े होंगे 9th-10th में प्रीवियस क्लासेस में कि अगर दो लाइंस हमारे पास इस तरह से पैरेलल हैं, उसको तीसरी लाइन इस तरह से टच करती है, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो एंगल यहाँ पे बनता है वही एंगल यहाँ पे बनता है। ठीक है। थ्योरम के इसी पॉइंट को यूज़ करते हुए हमारे पास जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। तो ये हमारे पास एंगल अल्फ़ा का नाम दिया जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल का जो रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उसको यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट अल्फ़ा बी दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम बलून टू दी पॉइंट ए। ठीक है। इस ट्राइंगल को हम ए बी सी का नाम दे रहे हैं। तो इस हॉट एयर बलून इस पॉइंट से यहाँ पर ए तक जो एंगल बन रहा है उसको अल्फ़ा का नाम दिया जा रहा है, और यहाँ पर ये एंगल डिप्रेशन असल में बेसिकली था। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम ये वाला एंगल यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक हमारे पास अब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू मौजूद है और हमने ये एंगल मालूम करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में ये तीनों के रिलेटेड जो हमारे पास रेशो बनती है वो इस तरह से बनती है। tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर वैल्यू 3000 है डिवाइडेड बाय 5450, और ये tan ऑफ अल्फ़ा है। हमने फाइंड क्या करना है, tan ऑफ अल्फ़ा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी tan ऑफ इनवर्स 3000 डिवाइडेड बाय 5450। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो एंगल आएगा वो ये आएगा 28 डिग्री और 50 मिनट्स। तो इस तरह से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इजी हैं, सिर्फ स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज अटैच कर दी जाएगी, वो आपने सिंप्लीफाई करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका कोर्स का लास्ट लेक्चर होगा। तो इससे रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर भी पूछ सकते हैं।